मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा आशीर्वाद, आप सबको ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आपका दीप ऋतु नेगी ब्लॉग में। मैं ऋतु नेगी स्वागत कर दूँ आपको आज का न्यू ब्लॉग में। वो अपने ननिहाल का थोड़ा बहुत जो भी दिखाऊंगी, अपने बाड़े सगड़े, तो खुशी खुशी देखना। तो यहाँ पे हो रही थी पूजा की तैयारी। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम वीडियो वगैरह में दिखा नहीं सकते हैं, तो ऐसे इसको हम दिखा नहीं सकते। तो दोस्तों हैं, तो दोस्तों ये हमारा बाड़ा, इसको क्यारियाँ बोलते हैं। तो मामी ने यहाँ बहुत सारी हरी सब्जियाँ लगा रखी हैं और अभी शाम के टाइम पे मामी वहाँ से मटर ला रहे हैं, पर बोल रहे हैं कि मटर तो हो नहीं रखा है। और ये है भीमल का पेड़ जो सूखा दिख रहा है। यहाँ पे एक अंगूर का झील होता था। एक बार मैं किसी को बता भी रही थी कि उस झील पे हरा सांप मिला था और मैं वहाँ से नीचे गिरी थी। तो ये पेड़ जैसे था उस टाइम से वैसे ही है अभी भी। और ये मोटो, आज मोटो भी पहुँच चुकी है। ये कल आ रही थी घर, पर इसको स्कूल भी जाना था होली खेलने, और ये रो रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं घर नहीं आई। तो ये बड़ी मुश्किल से पहुँच गई है। मोटो खुश है तू? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे दिल में इतनी ज़्यादा खुशी है। और ये आम का पेड़ मैंने लगाया था, देखो कितना बड़ा हो गया ये आज। हाँ, इसके आम तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा आम होते थे इस पे, पता नहीं अब तो कम ही होते हैं शायद। अब मैं चली गई तो अब इसलिए आम नहीं होते इस पे। चलो और ये देखना बड़ी माँ, बड़ी नाना औरों का घर है, ये सबके साथ में घर है यहाँ पे। ये हमारी ओखली बखलू, पहले से हम इसमें कूटते थे बचपन से, डेली शाम को स्कूल से घर आके। और यहाँ पे पानी गर्म करते हैं इस कंटर में डेली सर्दियों में। और ये लकड़ियाँ भी इसलिए यहीं पे रहता है क्योंकि ये सदाबहार के लिए है। और ये है तिमले का पेड़। ये सामने यहाँ का जंगल दिख रहा है, वहाँ ऊपर आली कांडे दिखता है, पर यहाँ से वो सांप नहीं दिखते। और बिल्कुल धार में है यहाँ की आली कांडे वालों की स्कूल। ये यहाँ के खेत वगैरह सब पास पास में ही रहते हैं, इधर पे ही हैं। और नीचे देखो ये केले के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा केले होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहले ना हमारी वॉशरूम था, और अब मामा और उन्हें उधर बना लिया तो इसको तोड़ लिया है। और सामने पे दिख रहा है लंगासू। और दादी ने फिर से जला दी है आग। दादी तो हमसे पहले यहाँ परफेक्ट हैं, सब्जी सुब्जी लेके आ गई मामी। ये हो रखी है मटर, देखो कितनी अच्छी मटर हो रखी है ये बाड़े में, बढ़िया में ही नहीं दादी। तो दोस्तों ये देखो मामी ने यहाँ कितने बड़े बड़े कद्दू संभाल रखे हैं। नानी के यहाँ इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं। और ये भी है, हम गर्मियों में इनसे बहुत रेठा बनाया करते थे। और बहुत पहले यहाँ पे एक वॉच होया करती थी, और यहाँ पे हम सोते थे उस टाइम पे जब नई वाली मकान नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ ऊपर एक रूम और है, यहाँ ऊपर उसको बोलते हैं ढहबरा। यहाँ पे ना राशन वगैरह रखते हैं, जैसे धान गेहूँ ये सब चीज़ें यहाँ ऊपर रहते हैं। और वहाँ तो बहुत अंधेरा सा रहता है, मुझे वहाँ लगता है डर। और ये है हमारा मंदिर, देखो ये है मेरी नानी और मेरे नाना। और जब भी मैं यहाँ रहती थी तो हमेशा शाम को पूजा करती थी यहाँ पे बैठ के। और नवरात्रों में तो मेरे हमेशा फास्ट रहते थे। यहाँ पे मेरी हरियाली जमती थी। और यहाँ पे भी एक चारपाई लगी हुई थी, अभी भी है क्या? हाँ अभी भी है, ये हमेशा यहीं रहती है। तो अब हमारा राशन वगैरह यहीं रहता है, आटा चावल सब चीज़ें। और यहाँ अंदर हम सोते भी थे पहले। तो ये देखो दोस्तों, जब मामा और उन्हें हमारे लिए यहाँ पे पार्टी रखी हुई थी, उस दिन पूजा भी थी, सत्यनारायण की कथा, तो उस दिन भी हमारी पूजा यहीं पे हुई थी। और देखो मेरी नानी कितनी सुंदर थी अपने ज़माने में। मैं भी बिल्कुल अपनी नानी की जैसा। तो मैं और सोनिया रखे हैं ऊपर मंदिर में। मैंने सोचा मैं आपको अपने मंदिर के और नानी नाना के दर्शन भी कराऊं और ख़ुद भी करूं। छोटी बहन माचिस लेने जा रखी, वो तेल का डब्बा लेने जा रखी है नीचे, क्योंकि आज पूजा थी यहाँ पे दिन में। तो वो तेल का डब्बा लेने जा रखी है नीचे, फिर वो दिया जलाएगी।
गाइस मैं इतनी काली नहीं हूँ। तो दोस्तों आज दिन में ना छाया पूजनी थी मेरी, तो मैं इसलिए आ रखी थी नानी के घर। तो यहाँ पहाड़ों में ना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं छोटी मोटी। यहाँ पे देवी देवताओं को पूजा भी जाता है और थोड़ा बहुत वो छाया छुया भी लगी जाती है हम लोगों पे। तो मेरे को शादी से पहले पूजना था पर टाइम नहीं हो पाया और इस वजह से मेरे को अभी आना पड़ा। तो छाया पूछ के ऐसे होता है कि या तो उसी दिन जाना पड़ता है ससुराल या तो 3 दिन बाद। तो दोस्तों मैं 3 दिन बाद जाऊंगी। और इस बार ना मैं यहाँ की होली में बहुत टाइम बाद हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ की होली, यहाँ के त्यौहार वगैरह सब अच्छे ही लगते हैं क्योंकि मैंने बचपन से यहीं के त्यौहार देख रखे हैं। तो दोस्तों इस बार मैं आपको दिखाऊंगी अपने ननिहाल की होली और देखते रहिए आप दीप ऋतु नेगी ब्लॉग को कि मेरा ननिहाल कैसा है और यहाँ की होली कैसे मनाते हैं। कल तो यहाँ हर बार त्योहार को बहुत मज़ेदार मनाया जाता है, चाहे वो छोटे हो या चाहे बड़े हो, तो मस्त मौज में मनाएंगे हम। तो अभी मेरा 3 दिन का वही परेड चल रहा है। मैं घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे इधर उधर नहीं जाना है। तो मैं बताऊंगी वीडियो। आ गई है हमारी पुजारी, इसने मेरी जिम्मेदारी पकड़ रखी है यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे पूजा करती है डेली। आरुषि अभी कौन सी क्लास में हो? अभी ये 5वीं क्लास में है, छोटी सी बुल्ली। ये मेरे छोटे मामा की बेटी है और ये अभी 5th में जाएगी और अभी से इतनी समझदार है। और बड़ी मामा की बेटी है ये तो बहुत भाई मैं भी अच्छी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जब ये पैदा हुई थी तो तब छोटी सी थी, ये तब सुंदर देखो, सी, तो बेड में ये फेंकती थी। बहुत सुंदर सी थी पहले। और अब देखना इसको, अभी भी बहुत सुंदर है। ये ऐसे करती थी, गुदली भकम भम सरीला। अब मैं इसको गोदी पे पकड़ती थी, ये नीचे ऊपर उछलती रहती थी। कभी कभार तो बेड में फेंकती थी मेरे को। कब फेंका मैंने तुझे बेड दीदी में? बोलती थी, माधुरी दीदी बोलती थी मेरे पास, या मुझे बेड में फेंकते थे। अब मैं फेंकूंगी आपके बच्चों को बेड मुंह पे ला रही क्या मैं? तो दोस्तों ये हैं गुलगुले जो मैंने सुबह पूजा के लिए बनाए थे और ये कुछ हम खा रहे हैं अभी बचे हुए। रोट भी बनाए थे पर वही कुछ चीज़ें नहीं दिखाता है। और मामी ने फिर से बना दी है चाय। और दीदी बहुत ज्यादा चाय पीती है, बहुत ज्यादा। मतलब दिन में जब इसको आप जानते होंगे। हेलो प्रणाम भाई, कैसा है तू? ये भाई देखो इसकी शक्ल ध्यान से देखो, कौन है ये? पिछली बार इसने मेरे से एक वीडियो डिलीट करवाई थी दोस्तों। मैं गुनू द्यार अब बहुत एक मेहमान हो फिर। दोस्तों मामी तो कुछ करने भी नहीं दे रही और मुझे सच में बहुत आलस भी आ रहा है कि मैं कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। सच्चाई तो ये भी है। तो अब मामी यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं, पर इतना तो मैं गूंद ही सकती हूँ। और सब्जी हमारी बन रही है। और आपको पता है ये कढ़ाई ना बहुत पुरानी है, नानी के टाइम की। और मामी बोल रहे थे कि ये कढ़ाई में नहीं फेंकूंगी क्योंकि ये मेरी सास की निशानी है। तो देखो दोस्तों इनके उच्च विचार। और ये ऊपर ये तो क्या बोल रहा मैं ऐसू हाँ अंगलियारू, ये तो अंगलियारू पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते थे, याद नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पे ना झंगोरा साटी वगैरह सब ये सुप्पू में रखते थे, फिर ये मतलब वैसे नहीं होता ना, अच्छे से सूख जाता है, फिर कोटने के लिए अच्छा रहता था। हम पहले से यहीं रखते थे। और ये हमारा आरव नेगी, देखो बुआरी चाहिए बुआरी पेंसिल तेरी सारी कैंसिल। कैंसी का है तो यो हैं कैंसी का है मेरी तकड़ी है। शादी क्यों निकले निकन शादी बोल रहे निकन ये तो बुआ रही होना मन। दोस्तों मामी कैसे कर रहे हैं अभी कि मैं बिल्कुल वीडियो में नहीं आ रही हूँ। और अगर अब भी बोलूंगी ना रील्स बनाओ मेरे साथ, रील्स बना दूंगी। पापा कौन सा देवता वो जो भोल फल लेकिन देवता नहीं है। अरे मैं वो देवता नहीं है ना। कुछ दी में घुमा उतरे नहीं ना बोल गो देवता कौन चल बो में आओ तार वो बाज आए बालू ठीक है। हाँ अब में आओ तो अब में बोल गो के ना
अरे भूम्या उतरनी बाजनी